हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे अपने सेट्स चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ सेट। कल हमने लास्ट वीडियो में जो कल बनाई थी मैंने, उसमें मैंने आपको मेथड्स बता दिए थे कि सेट को लिखने के कितने मेथड्स हैं। जो दो मेथड हमने पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट, सेट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेट है हमारा आता है एम्प्टी सेट। क्या आता है? एम्प्टी सेट। इस सेट को हम एम्प्टी भी बोलते हैं, इसको नल सेट भी बोलते हैं और इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं। इसके तीन नाम है, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। जैसे कि आपको इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। नल का भी मतलब है कि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही खत्म है। और वॉइड का मतलब भी क्या होता है? खाली, कुछ भी, एम्प्टी, बिल्कुल ही। तो एम्प्टी सेट के नाम से ही क्लियर है कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट को अगर हमने डिनोट करना है तो हमने क्या लगा देने हैं? करली ब्रैकेट्स लगा देनी है। ठीक है, करली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं लगाना, तो वो हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं फाई से। ठीक है, या फिर करली ब्रैकेट खाली लिखनी है, बिल्कुल कुछ नहीं डालना उसके अंदर, क्योंकि वो एम्प्टी को शो कर रही है। और या फिर हम डाल सकते हैं फाई, अलग से लिख सकते हैं फाई। फाई भी क्या शो कर रहा है? एम्प्टी। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी सेट एम्प्टी सेट कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल है। ये आपको पता ना, आप ये मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो सेट लिखा हुआ है ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है या सेट फिल्टर फॉर्म में। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे इसके बारे में। तो एक्स एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस एक्स एंड एक्स आई। ठीक है, मतलब कि 10th और +1 ऐसे स्टूडेंट्स की आपने लिस्ट बनानी है, या ऐसे बताने हैं कि जो प्रेजेंटली, मतलब कि अब के टाइम में दोनों क्लासेस में पढ़ रहे हैं, 10th में भी पढ़ रहे हैं और +1 में भी पढ़ रहे हैं। क्या हम ऐसा सेट बना सकते हैं कि एक ही टाइम पर स्टूडेंट दो क्लासेस में पढ़ रहे हो? तो नो। तो ऐसा ऐसा जो सेट होता है हमारे पास, वो क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, जिसकी हम आगे उसको प्रेजेंट ही ना कर पाए, जो सेट में बोला गया उसको लिख ही ना पाए किसी भी फॉर्म में, तो वो हमारा क्या हो जाता है? एम्प्टी सेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिंगलटन सेट। देखो, सिंगलटन सेट के नाम से ही क्लियर है कि जिस सेट में एक सिंगल एलिमेंट हो, यानी जिस सेट में एक वन एलिमेंट हो या फिर सिंगल एलिमेंट हो, इसको बोलते हैं हम सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट, सेट को लिखने की मैंने आपको नोटेशन कल ही बता दी थी कि हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं सेट को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेट का नाम बी दे दिया है, यहाँ भी सेट का नाम बी दिया हुआ था। तो इसमें क्या लिखना है? वन एलिमेंट, करली ब्रैकेट्स लगानी है, इसके अंदर आप 0 एलिमेंट डाल सकते हो कोई भी, क्योंकि सिंगल एलिमेंट डालना है, तो ये सिंगलटन सेट बन जाएगा। ऐसे करके आप ए अकेला भी लिख सकते हो, ये भी सिंगलटन सेट है। या आप सिंगल 5 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट। इवन कि आप करली ब्रैकेट डाल के किसी का नेम भी लिख दो, राम श्याम, कुछ भी एक नाम लिख दो, तो वो भी हमारा क्या बन जाएगा? सिंगलटन सेट बन जाएगा। ठीक है, ये दो सेट हमने पढ़ लिए, एक एम्प्टी सेट और एक सिंगलटन सेट। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फानाइट सेट। ठीक है, फानाइट सेट। फानाइट सेट का क्या होता है कि जिसमें फानाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, यानी जिन एलिमेंट्स को हम क्या कर सके? काउंट कर सके, पढ़ सकें कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है और लास्ट में वो कहाँ तक गया। ऐसा सेट हमारे पास क्या होता है? एक फानाइट होता है। फानाइट का मतलब कि डेफिनेट एलिमेंट हो। जैसे ये सेट है ए 0 1 2, तो मैं इसमें बता सकती हूँ कि इस सेट में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 3 हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया? फानाइट सेट हो गया। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इनफानाइट सेट। इनफानाइट सेट, इनफानाइट के नाम से ही क्लियर है कि स्टार्टिंग तो हमें पता है कि कहाँ से हो रहा है, लेकिन इनफानाइट जा रहा है, एंडिंग नहीं पता उसकी कहाँ तक जा रहा है। तो ऐसे सेट को बोलते हैं हम इनफानाइट, यानी अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट। जिस सेट में क्या होते हैं? अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम इनफानाइट सेट। देखो, एक तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये डी सेट बता दिया आपको कि एक्स सच दैट एक्स एक इंटीजर्स है और एक्स स्क्वायर हमने लेना है इवन। एक्स स्क्वायर इज इवन, मतलब कि इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं, जो एक्स है वो इंटीजर्स है हमारे, और उसमें से हमने स्क्वायर करना है और वो नंबर लेने हैं जो इवन आते हो।
तो अब देखो ऐसे तो कितने नंबर बन जाएंगे, इसमें हमें लिमिट तो बता ही नहीं कि हमने 100 तक देखने हैं, 1000 तक देखने हैं, कहाँ तक देखने हैं। इसने सिर्फ ये बता दिया कि उनका स्क्वायर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो ऐसा सेट तो इनफाइनाइट बन जाएगा। या फिर हमारे पास ऐसा कोई सेट हो जैसे 1 2 3 लिखा, अब इसकी एंडिंग नहीं पता यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, डैश डैश डाले हुए हैं उसने कि कहीं भी तक लिख सकते हो, हमें कोई एंडिंग नहीं पता, लास्ट इसका पता ही नहीं कि कहाँ खत्म होएगा। ऐसा सेट हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते तो हम इक्वल सेट करते हैं। इक्वल सेट में क्या होता है कि दो द टू गिवन सेट आर इक्वल सेट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट एंड द मेंबर आर एग्जैक्टली सेम। कि जिसमें क्या हो कि जो मेंबर हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट है दोनों सेम होने चाहिए दो सेट्स के अंदर, तभी वो सेट क्या बनेंगे, इक्वल सेट बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल में ए सेट लिया हुआ है 1 2 3 4, और जो बी सेट है उसमें एलिमेंट्स लिए हुए हैं 4 1 2 3। देखो पहले वाले ए वाले सेट के साथ बिल्कुल मैच कर रहे हैं ना, जैसे 4 4 है, 3 3 है, 2 2 है और 1 1 है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और मेंबर भी सेम है इनके पूरे के पूरे। तो ये वाला सेट क्या हो गया हमारे पास, इक्वल सेट हो गया। क्या हो गया, इक्वल सेट। अगर ना ये सेट हम ऐसे भी लिख दूं, जैसे मैंने यहाँ पर ए है तो मेरे पास यहाँ 1 2 3 4 एलिमेंट लिखे हुए हैं, लेकिन जो मैं बी सेट बता रही हूँ ना, तो यहाँ पर जैसे मैंने 1 1 2 2 ऐसे लिख दिया, 3 4 ऐसे लिख दिया। तो ये वाला अगर मैं इसको लिखूंगी, क्योंकि सेट के अंदर ना रेपिटेशन अलाउड नहीं होती, कि अगर दो कोई एलिमेंट हमारे पास दो बार दिया हुआ ना तो हम उसको एक ही बार लिखते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पर मेरे पास ये दो बार दिया हुआ ना, मैंने इसको एक बार लिख दिया, ये भी दो बार दिया हुआ है, तब भी ये मेरे पास सेट क्या बनेगा, इक्वल सेट बनेगा। ए इक्वल टू बी ही होगा मेरे पास, क्योंकि एलिमेंट्स तो सेम है और नंबर भी जो मेंबर्स हैं वो भी सेम है, क्योंकि वो एक रेपिटेशन में लिखे गए हैं। रेपिटेशन में हम सेट नहीं बनाते, रेपिटेशन वाले एलिमेंट्स को एक ही बार लिखते हैं, और ये इस टाइप के सेट भी हमारे पास क्या बनते हैं, इक्वल सेट बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, हमारे पास इक्वलेंट सेट। देखो इक्वल सेट के साथ ही रिलेटेड है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में भी वही होंगे, दो सेट होंगे, दोनों सेट क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। ठीक है, ऊपर इक्वल वाला सेट भी फाइनाइट सेट लेना है हमने, और इक्विवेलेंट वाला सेट भी क्या लेना है, फाइनाइट सेट लेना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दो सेट फाइनाइट होंगे, उनको इक्विवेलेंट कब कहेंगे, अगर उनका कार्डिनल नंबर सेम होगा। कार्डिनल नंबर मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन मेंबर सेम नहीं होंगे। ठीक है, मेंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, सिर्फ एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, यानी उनका कार्डिनल नंबर सेम होगा, मेंबर सेम नहीं होंगे। ऐसे सेट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, जैसे यहाँ पर ले लिया 1 2 3 4 5, और यहाँ पर मैंने दूसरा ले लिया E I A E I O U, ये मेरे पास क्या हो गए, वोवल्स हो गए। अब देखो इनके मेंबर्स तो अलग अलग हो गए, फर्स्ट नंबर पर 1 है, यहाँ A है, 2 है, E है, ऐसे मेंबर सारे अलग है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है। 1 2 3 4 5 इसमें है, 5 ही इसमें है, तो यानी जो A सेट है वो B सेट के क्या हो गया, इक्वलेंट हो गया। ठीक है, ये हमने सारे टाइप्स पढ़ लिए, टाइप ऑफ सेट पढ़ लिए कि कैसे सेट होते हैं। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि हमने पहले पढ़ा है एम्प्टी सेट पढ़ा है, फिर सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा सिंगलटन सेट, थर्ड नंबर पे फाइनाइट सेट, फोर्थ नंबर पे इनफाइनाइट सेट, 5 पे इक्वल सेट एंड 6 नंबर पे इक्विवेलेंट सेट। आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार से वीडियो को दोबारा देखना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हमारा सब सेट, कि सब एक सेट के हम सब सेट कैसे बनाते हैं, कितने सब सेट कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं। ये वाला टॉपिक जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।